नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अब अफगानिस्तान के दौरा पर है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान का जो दौरा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी को ठोका है और उनको मारा है, उसके बाद से ये जो मोईद यूसुफ है वो अफगानिस्तान के दौरे पे गए हैं। दोस्तों, इस दौरे से पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलचल थी क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को मदद किया करता था। और आपने देखा होगा कि जैसे ही अमेरिका वहाँ से निकला तो किस प्रकार पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके तालिबानियों को मदद की, उनको सपोर्ट किया, चाहे वो खुद के आर्मी भी उन्होंने भेज रखे थे। तो कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया में जो है वो ये भी सवाल उठ रही है कि आखिरकार जो पाकिस्तान उनके मदद किया करता था आज वही उनके दुश्मन कैसे हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो मोईद यूसुफ हैं वो अब अफगानिस्तान के दौरे पे हैं। दूसरे टॉपिक जो है उसमें ये बात हो रही है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो रिपोर्ट छापी है जिसमें उसने ये बताया कि एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सबसे नीचे है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी नीचे चल गई है कि नीचे बस एक ही देश बचता है, वो भी श्रीलंका। दोस्तों, इन दोनों देशों का देखा जाए तो इन दोनों देशों को जबरदस्त तरीके से जो चाइना है उसने अनफॉलो भी किया है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से इसलिए कि डॉक्टर मोईद यूसुफ स्पेशल एडवाइजर बल्कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के, वो 2 रोजा दौरे पर काबुल में मौजूद हैं। क्या एक्टिविटीज हैं, क्यों गए, क्यों भेजा गया उनको, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो पिछले 1-2 महीनों से चल रहा था उस हवाले से क्या खबरें हैं, ड्यूरन लाइन हो या वहां की इंटरनल सिचुएशन हो, इस हवाले से बिल्कुल बात करेंगे। डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान। वो अपने एक डेलीगेशन के साथ काबुल के दौरे पर हैं। और काबुल वो क्यों गए हैं, मैं ये कहूंगा कि एक स्पेशल डेलीगेशन के साथ वो वहां पे मौजूद है। कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, बाकी कुछ इदारों के लोग उनके साथ गए हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, और टेक्निकल स्टाफ मेंबर जो इदारे चलाते हैं वो गए हैं वहां पर। तकरीबन 4 या 5 दिन पहले इमरान खान साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, दोबारा से खड़ा करेंगे, और वहां के लोगों को जिस जिस ट्रेनिंग की जरूरत है वो करेंगे, उनके इदारों को हम दोबारा से फंक्शनल करेंगे। मसला ये है कि इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ये बात कर रहा है, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब दौरा कर रहे हैं अफगानिस्तान का, उसी टाइम पाकिस्तान के को मतलब जितने भी इदारे हैं फंक्शनल तो है, बट द थिंग इज क्या वो अपना जिस चीज के लिए बनाए गए थे वो फुलफिल कर रहे हैं। वो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, वो हमारा जो बाकी इदारे हो, पीआईए हमारा इदारा है, मतलब जो एक नेशनल फ्लैगशिप कैरियर है, पाकिस्तान रेलवे है, उसकी क्या हालत है, गैस वाले इदारे हैं, नेशनल गैस जो प्रोवाइड करते हैं उसका क्या हाल है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा है, उसका क्या हाल है, पाकिस्तान टेलीविजन है, उसका क्या हाल है, मतलब रेडियो पाकिस्तान है, उसका क्या हाल है, या पाकिस्तान स्टील मिल है, उसको बड़ा सा ताला लगा हुआ है। एफएटीएफ के हवाले से और विफाकी वजीर ने एफएटीएफ के बारे में क्या खुशखबरी सुनाई है, इसकी बात होगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या कह रही है पाकिस्तान की मईशत के बारे में, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन रिपोर्ट, और इसके साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। जो सब कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है, उसके बारे में जो लिखा जा रहा है वो ये कि जनाब हैरानकुन तौर पर वर्ल्ड बैंक मुस्बत दिखा रहा है पाकिस्तान की मईशत को आने वाले वक्त में, और यही अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी कह रही है। अब ये इंडिपेंडेंट और दुनिया के सबसे ज्यादा माने जाने वाले इदारे हैं, यूएन भी, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक। इसकी बात करेंगे। डॉलर आप जानते हैं कि 2 महीने बाद इस सतह पर आया है 177 के लगभग, वरना ये ओपन मार्केट में तो 180 को भी क्रॉस कर गया था। तो ये 2 महीने के बाद इस सतह पर आया है। कुछ ना कुछ चले बेहतरी की अच्छी खबर तो ये है, यकीनन, बजाय इसके कि हम सोच रहे थे
पता नहीं ये 200 तक ही ना चला जाए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा है, उसका क्या हाल है, पाकिस्तान टेलीविजन है, उसका क्या हाल है, मतलब रेडियो पाकिस्तान है, उसका क्या हाल है, या पाकिस्तान स्टील मिल है, उसको बड़ा सा ताला लगा हुआ है और शायद अरबों के हिसाब से हर महीने उन लोगों की सैलरीज जा रही हैं, उसका क्या हाल है। इसके साथ साथ हमारी शिपिंग का क्या हाल है, हमारे एयरपोर्ट्स हो या हमारे और इदारे हो जो बिजली प्रोवाइड करने वाले हमारे इदारे हैं, उनका क्या हाल है। इसके होते हुए हम भाई पहुंचे हुए हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वालों को हम कह रहे हैं कि भाईजान आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो तालिबान वहाँ हुक्मरान है अभी, उनको हम ये बता रहे हैं कि भाई हम बड़ा कुछ कर लेंगे आप लोगों के लिए, और हम बड़ा कुछ करते हैं क्योंकि हम बड़े तगड़े लोग हैं, हमने पहले भी किया और अब हम अब भी करेंगे। मकसद कहने का ये है कि जो हालात हमारे हैं, मेरे ख्याल में तालिबान हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिनको इस बात का पता ना हो, बल्कि उनके बहुत सारे लोग टेलीविजन पर बैठकर, आज भी मैं एक क्लिप देख रहा था, उनके तुलु टीवी पे एक करंट अफेयर्स का एक शो चल रहा था न्यूज का, उसमें एक साहब ये बता रहे हैं कि हमें क्या पता नहीं कि इमरान खान किसके कंधों पर आके बैठे हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी यहां तक बात है, ये नहीं है कि वो सिर्फ कहते हैं कि यार मतलब यहां पे हालात क्या चल रहे हैं, उनको ये सारा पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इस हुकूमत के आने के बाद क्या चीजें हुई हैं। IMF के सामने हमने किस तरीके से, लोग कहते हैं घुटने टेक दिए, मैं कहता हूं घुटने नहीं टेक दिए, हम पूरे के पूरे लेट गए। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान को हम ये यकीन दिला रहे हैं कि भाई आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़ा कुछ है, हम आपको गंदम भी देंगे, हम आपको आटा भी देंगे, हम आपको घी और तेल भी देंगे, हम आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो देंगे, आपकी गाड़ियां चलेंगी, आपके टेक्निकल अगर बिजली के कोई मसले मसाइल हैं वो भी आपको देंगे। हमारे यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन हम दूसरे ममालिक को देंगे। क्यों? यही तो हमारा असल कमाल है, यही तो हमारी मतलब असल स्पेशलिटी है दुनिया में। इसलिए तो हम अलग लोग जाने माने जाते हैं दुनिया में कि हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि दुनिया भाई दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है कि यार मतलब ये क्या कौम है, क्या लोग है, क्या मुल्क है, और इसके मतलब सबसे बढ़कर क्या प्राइम मिनिस्टर है इनके। मतलब बड़ा अफसोस और बड़ी हैरानगी मुझे होती है कि यार अपना मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे के मुल्क को ठीक करने के लिए आप चले गए। हां, अगर यही बात मैं कहता हूं ईरान भी कर ले तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि उनके हालात भी इतनी सख्त सैंक्शंस लगने के बावजूद भी हमसे बेहतर हैं। तो अगर वो करता, सऊदी अरेबिया करता, कतर करता, चाइना करता, रशिया करता, इंडिया करता, बांग्लादेश करता, अमेरिका करता, यूके करता, तो फिर समझ में ये बात आनी थी कि हाँ यार उन्होंने अपने, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे इस रीजन के ममालिक है वहां पे भी सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत कुछ ठीक है और मजीद उसको ठीक किया जा रहा है। हमारे यहां जो कुछ ठीक था उसको बिगाड़ कर, लताड़ कर, लिटा कर खत्म कर दिया गया, और उसके बाद मतलब हम दावे कर रहे हैं कि भाई हमने तो अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान को तो हमने बड़ा फैंटास्टिक कर दिया, बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया, हर